नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हमें ग्रेटर फरीदाबाद में डीपीएस चौक के पास, ये देखिए हमारे सामने डीपीएस चौक है, उसके आगे उमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है और यहाँ पर रोड पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, पुलिस मौजूद है। 3-4 जवान इस तरफ खड़े हैं, 3-4 जवान उस तरफ खड़े हैं। बीच में बैरिकेड लगा है और रोड पर ही पार्षद नरेश नंबरदार और तमाम समाज सेवी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आम लोग भी बैठे हुए हैं। तो हम उधर चलेंगे और आपको बताएंगे इसकी क्या वजह है, आखिर ये लोग रोड पर क्यों बैठे हैं। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है, बैरिकेड भी लगा दिया गया है, इस तरफ का रास्ता भी बंद कर दिया गया है और रोड पर लोग बैठे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, लोगों से बातचीत कराऊँगा, पुलिस वालों से भी बातचीत की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि ये लोग रोड पर क्यों बैठे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई इन्हें रोड पर बैठना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फरीदाबाद न्यूज़ से जुड़ जाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ पर ले चल रहा हूँ। जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, रिपोर्ट दिखाने का मकसद यही है। सर नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्कार। यहाँ पर लोग रोड पर बैठे हैं, बता सकते हैं क्यों? हम ये सच्चे साहब आ रहे हैं सर, वो ब्रीफ करेंगे सारे मैटर। आपको नहीं पता? पता है जी, धरने के लिए बैठे हैं सर। धरने पर बैठे हैं, चलो ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। धरने पर बैठे हैं इनका कहना है और अभी सीनियर ऑफिसर कोई नहीं है पुलिस प्रशासन का। तो देखिए लोग रोड पर बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए तो रिपोर्ट दिखाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा और इनका मोटिव भी हम आपको बताएंगे, ये लोग क्यों बैठे हैं, ये लोग क्यों बैठे हैं। तो थोड़ा सा इधर कैमरा हम घुमाएंगे। ओ, जस्टिस फॉर दिनेश चंदीला, योगेंद्र सिंह, ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWAs। अच्छा, ये वजह है जो दिनेश चंदीला जो समाज सेवी था, जो फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद और तमाम सोसाइटीज़, तमाम जो गांव है उनके सुख दुख में खड़ा रहता था, उसको ट्रैक्टर ने कुचल दिया था, उसकी मौत हो गई थी, उसके लिए बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है, जितने भी बैरिकेड हैं बैनर लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ जस्टिस फॉर दिनेश चंदीला, नहर पार विकास मोर्चा, नहर पार विकास मोर्चा। आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसलिए बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे ये लोग कौन हैं और इनकी क्या मांग है, पुलिस से, प्रशासन से इनकी क्या मांग है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम रेनू खट्टर जी से बातचीत करेंगे, इन्होंने कल एक मैसेज भी छोड़ा था। मैडम नमस्कार। नमस्ते। आज आप लोग रोड पर बैठे हैं, इसकी क्या वजह है? हम हमारे साथी दिनेश चंदीला जी जो गांव बुढ़ैना से हैं, जो समाज सेवा में निरंतर पिछले 5 सालों से हम सबके साथ काम कर रहे थे। 15 तारीख को इसी रोड पे, इसी जगह पे एक ट्रैक्टर वाला उनको कुचल के चला गया, क्योंकि वो MCF वार्ड नंबर कमेटी 28 के सदस्य भी थे और उसके तहत वो एक काम करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे आसपास कोई मलबा ना डले, कोई सीवरेज का पानी ना डले या कुछ भी। मतलब हमारे फरीदाबाद में अगर आप देख रहे होंगे तो खासकर इस नहर पार इलाके में या ग्रेटर फरीदाबाद में गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पे है कि कोई भी खुलेआम किसी को भी मार के जा रहा है, कि किसी के धंधे पे कोई उंगली ना उठे। मतलब जैसे दबंग होते हैं ना, हमें समझ में नहीं आ रहा इनको शय किसकी मिल रही है, क्या नेताओं की शय मिली हुई है इनको, या पुलिस प्रशासन की शय मिली हुई है, या उस MCF जो अपने काम करने में नकारा साबित हो रहा है, फिर भी समाज से भी उभर के सामने आ रहे हैं कि चलो हम हाथ बढ़ाते हैं। हमारा काम नहीं है सर ये रोड पे उतरना, ये गड्ढों के लिए, लाइटों के लिए, या सीवरेज के लिए, या टैंकर माफियाओं को रोकना, या मलबा ना डलने देना, या स्वच्छ फरीदाबाद का जो यशपाल यादव ने अभियान चला रखा है, ये हम लोगों का काम नहीं है, ये उनकी ड्यूटी थी। फिर भी हम उनका हाथ बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए बाहर आ रहे हैं। हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा सर? मैडम, क्या आपको लगता है दिनेश की हत्या हुई है? सर 200% दिनेश की हत्या की गई है। आपने सुना यहाँ पर कोई मौजूद था? कोई है भाई साहब यहाँ पर? आओ भाई साहब थोड़ा सा आगे। हाँ, 200 गज की दूरी पर थे। कुछ तो आपने देखा होगा सर, आप बता सकते हैं काफ़ी कुछ। हम थोड़ा सा जूता पहने हैं, आप आगे आइए थोड़ा सा। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा क्या नाम है? सहगल है। हाँ। मैं अपनी वाइफ के साथ और ड्राइवर के साथ कम से कम 200 गज दूर पर होऊंगा, जब मैंने देखा कि कोई बॉडी एकदम गिरी है
और बॉडी गिरने के साथ और साथ में ट्रैक्टर जा रहा था। तो ट्रैक्टर वाले ने हिट किया या पीछे से फेंका ये समझ में नहीं आया, और वो ट्रैक्टर वाला उसको बॉडी को बिना केयर किए हुए चलता जा रहा था बिना रुके। उसको ये 100% पता है कि वही वहाँ पे घटना हुई है। उसके बाद वो रुका नहीं, और वो उसके बाद मैंने तुरंत 112 पे फ़ोन किया और SHO साहब को भी फ़ोन किया। SHO साहब कोर्ट में थे, बाद में उनका फ़ोन आया। और ये मतलब ये साजिश से हुआ है या दुर्घटना हुई है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके यहाँ पर कोई बैरिकेड लगा हुआ था उस दिन? बैरिकेड, हाँ बैरिकेड थे, 2 बैरिकेड थे, बीच में से ट्रैक्टर गया और वो हिट हुआ। तो 2 बैरिकेड भी थे, पुलिस यहाँ पे नहीं थी जो है ना। और उसके बाद वो आदमी जो ट्रैक्टर वाला बिना स्पीड बढ़ गई कि घट गई उसकी? जैसे चल रहा था वैसे चलता गया। वो उसकी स्पीड जो था जैसे चल रहा था वो चलता गया, क्योंकि सामने भी कोई नहीं था उसको देखने वाला। सिर्फ मैं 200-300 गज पीछे होऊंगा, जो मैंने दूर से देखा कि जिंदा 1 मिनट में कार आ गई, तो मैंने उसको देखा और भी थोड़ी देर में लोग इकट्ठे हो गए और उसको लेके चले गए। इतना ही मेरे को मालूम है। तो आपको भी लगा कि उसको मारा गया, हिट किया गया है जानबूझकर? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सीडेंट हुआ है या उसको मारा गया है, लेकिन मेरे को ये पता है कि वो ट्रैक्टर वाला रुका नहीं और वो बंदा बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। मैडम, मैंने जो सुना था दिनेश ने उसका बुढ़ेना गांव से पीछा किया था, वो कहीं मलबा वगैरह डाल रहा होगा, तो दिनेश शायद उसको पकड़ना चाहता था, उसको रोकना चाहता था, और उसने यहाँ पर कोई बैरिकेड भी लगाया था, ऐसी सूचना मिली थी। लेकिन ट्रैक्टर नहीं रुका और उसको हिट करते हुए आगे बढ़ गया, ऐसा हमने सुना था। तो आपको क्या लगता? सर, जिस तरीके से आपने ये बात सुनी उसी तरीके से जो हमें लगता है, देखो विरोध तो चाहे वो दिनेश एक चेहरा है हम में से, आज रेणु खट्टर भी है, अरुण यादव भी है, अरुण भारतीय भी है, रोहित रावत भी है, सतेंद्र दुग्गल जी भी है, या हमारे जितने भी साथी हैं, हम गलत चीज़ का विरोध तो शुरू से करते आ रहे हैं। मैं ये कहती हूँ हमें नहीं पता कि उसने पीछा किया था या नहीं किया था। मैं कहती हूँ अगर वो सामने यहाँ पे है, किसी भी वजह से वो यहाँ पे मौजूद था और वो उसको रोक रहा था या बैरिकेड लगाए थे उसने, आप ये देखिए, ये तो और भी ज़्यादा हत्या का मामला सामने आता है कि अगर मैं कहीं पे सामने खड़ी होके एक ट्रैक्टर, ट्रक, आप समझ सकते हैं कि कोई भी वाहन पीछे से आ रहा है, अगर मैं बैरिकेड लगा रही हूँ, बैरिकेड नहीं भी लगा, मैं सामने खड़ी हूँ और वो फिर भी हिट करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब तो सबको समझ में आता है ना कि कितनी बड़ी हत्या और षड्यंत्र था। और वो कोई ट्रैक्टर पहली बार भी नहीं होगा, किसी को पहली बार भी नहीं रोका होगा। सर 200% हत्या ही है ये। सर क्या कहना चाहते हैं पार्षद? देखिए, मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ और वार्ड कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, और एक बहुत बेहतरीन साथी हमने खो दिया है। दिनेश चंदीला जी एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाज के लिए लड़ना, सामाजिक हित की रक्षा करना उनके खून में था। हम बहुत आहत हैं कि हमने अपने बीच से एक ऐसा साथी खो दिया जो हमारे गांव की समस्याओं को, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा उठाता रहता था। और आज सुबह HO साहब से बात हुई है, DCP साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो भी दोषीगण हैं सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाकी फुटेज मिला यहाँ से मैडम? फुटेज यहाँ का नहीं मिला, ये मैं कह रही हूँ ना, हमारे यहाँ इतने अफसोस की बातें हैं। आज हमने एक साथी खो दिया है तो हम यहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए ज़रूर बैठे हैं, लेकिन कोई भी क्या इसके ऊपर मत करेगा या वार्तालाप करेगा कि हमने वो साथी क्यों खोया। MCF ने क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? जिस वार्ड नंबर 28 कमेटी के लिए वो काम कर रहा था, क्या FMDA ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आप ये फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहने की वो बात कर रहे हो, जहाँ पे एक DPS जो मेन चौक है, जिस पे आपका वर्ल्ड स्ट्रीट आप आगे लगता है, जो आपका फुटेज कितनी ज़्यादा होती है, आप भी देखते हैं यहाँ कितना रश होता है, और ऐसे चौराहे पे कोई कैमरा नहीं है। आप ये देखिए ना कि किसी भी मिनिस्टर ने या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? आज दोषियों को सज़ा मिले, 200% मिले। मुझे ये बताइए, जो उसका परिवार है, पत्नी है, यहाँ पर पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ है और मुझे लगता है ये करीब 5-6 महीने हो गए इसको बने हुए, यहाँ भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। सर इसका जवाब तो FMDA दिए, MCF दे या यहाँ के काउंसलर दें कि क्यों नहीं लग रहा। अगर मेरा ये क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक काउंसलर को क्यों चुना जाता है, एक पार्षद को एक छोटे से एरिया में, वो जवाब दें। आप कहिए सर, CCTV क्यों नहीं? देखिए, बेसिकली क्या है, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, जो क्षेत्र है, ये मेरे वार्ड का हिस्सा नहीं है, और जहाँ यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी और कई जगह से फुटेज पुलिस को मिली है। पुलिस फुटेज के आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज भी कर लिया है और शाम तक अरेस्टिंग भी डालेंगे।
और क्योंकि देखो यहाँ हम सब लोग सामाजिक नाते से यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ना राजनीतिक मुद्दा इसे बनना चाहिए। बाकी जो कमियां रह गई हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, ताकि दिनेश का जो सपना था, जो अपने वार्ड को स्वच्छ सुंदर विकसित देखना चाहता है, उसका भी सपना पूरा हो। देखिए, कमिश्नर यशपाल यादव जी अभी शहर से बाहर हैं और शायद आज शाम तक आ जाएंगे, कल उनसे भी मुलाकात होनी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यशपाल यादव जी भी सकारात्मक हमारे साथ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे। और जहाँ तक यहाँ की बात है, देखिए नया शहर बसा है, बसने में टाइम लगता है, चीज़ों में समय लगता है। बाकी सब जो है टाइम बाय टाइम सब चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं तरीके से सरकार। तो हमारे साथ निर्मल कुलश्रेष्ठ जी हैं और सत्येंद्र दुग्गल भी हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RW है, उसके चेयरमैन हैं। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। दिनेश चंदीला जो हमारे बीच रहते थे आज नहीं रहे, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दिनेश चंदीला जी जो हमारे साथी थे, उनकी आकस्मिक मौत पर मैं बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहुत शोक प्रकट करता हूं। धर्मेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि ये एक साजिश के तहत इनकी हत्या हुई है, क्योंकि दिनेश जी हमारे पर्यावरण के काम पर लगे हुए थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जो मेरे साथियों की ये देखने में आया है कि उसी की रंजिश से इनको मौत के घाट उतारा गया है, और हम आज उसी रोष में यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो धाराएं उन्होंने दुर्घटना की लगाई हैं उन्हें बदलकर आत्महत्या की धाराओं में उसे चेंज करें, हत्या की धारा में चेंज करें और मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने कई लोगों से बातचीत की और इन्होंने कहा है कि उसकी साजिशन हत्या की गई है, क्योंकि वो पर्यावरण प्रेमी था और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहता था, और इसीलिए कुछ लोग उसे हजम नहीं कर पा रहे थे और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और भी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या कहना चाहते? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर प्रशासन ने अभी 10 साल से क्या काम किया है, अगर 10 साल में इसने सड़कें वगैरह सब कुछ कर दिया होता तो हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ना ही हमारा साथी खोते अपना। अगर वो अपना काम टाइम पर करें, वही गनीमत होएगा कि आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं हमें बैठना नहीं पड़ेगा। अगर हम प्रशासन अपना काम जो है वो ईमानदारी से करे और ये देखे कि इधर जो गुंडागर्दी बढ़ रही है वो कैसे कम की जाए, उस पर ध्यान दे। और हमारे किस तरह का न्याय मिलना चाहिए आप? जी, अभी न्याय तो ये है, वो तो जांच के ऊपर है, जो भी होगा, पर हमें न्याय चाहिए। सीधी सी बात है, न्याय होना ही चाहिए, क्योंकि हम उसको गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, मैं RPS पाम सोसाइटी से हूँ। दिनेश जी की हत्या हुई है, ये 100, 200, 300% सत्य है। पुलिस यहाँ पर नहीं थी, जबकि यहाँ पुलिस का नाका भी बना हुआ है। ट्रैक्टर उनको मारता हुआ चला गया, यह भी पूर्णतः सत्य है। सबको सजा भी हो जाएगी, लेकिन उसके परिवार का क्या? जिस जिम्मेवारी को वो छोड़ के चला गया है, क्या MCF उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले तो जितने भी वार्ड कमेटी के मेंबर हैं, जितनी भी वार्ड कमेटियां हैं, अगर वो MCF के साथ बिना किसी स्वार्थ के काम कर रही हैं तो MCF को उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये ट्रैक्टर माफिया पूरे फरीदाबाद में फैला हुआ है, मैं बताना चाहती हूँ, आज से 3 साल पहले मुझे भी धमकी मिली थी। जब ये ट्रैक्टर सारी सोसाइटियों में भर के इधर उधर गंद फैलाते थे तो मैंने आवाज़ उठाई थी। तो मुझे मेरे ही स्काई वंडर कमेटी के एक मेंबर ने कहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहती, कि मैडम मैं आपको समझाने के तरीके से कह रहा हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन ट्रैक्टरों से आप मत उलझिए। तो ये तो खुलेआम धमकी है और पूरा नहर पार साम्राज्य इनका फैला हुआ है। तो क्या फिर से कोई एक आसाराम और गुरमीत की तरह अपना साम्राज्य फैला लेगा नहर पार ये माफिया? और ऐसे ही नहर पार के लोगों को जो अपना साहस से काम करना चाहते हैं, शहर के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें रौंदता हुआ चला जाएगा। तो प्रशासन, मंत्री, ये जो वोट के लिए आते हैं, सिर्फ नहर पार को मेरे ख्याल से कभी देखने भी नहीं आते। ये क्या करते हैं, रातों रात SRS चौक को अमौलिक चौक बना देंगे।
डीपीएस को कुछ और बना देंगे, किसी भी सोसाइटी को परचेज करके उसका नाम रख देंगे। लेकिन यहाँ की जनता मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि किस दर्द से जी रही है। इनके पास कभी देखने का टाइम नहीं होता, ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिर्फ घूमते रहते हैं और वोटों के टाइम इन्हें याद आती है, सोसाइटी के अंदर ये हाथ जोड़ते हुए आते हैं। लेकिन चाहे जनता सड़कों पे मर रही है, भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, मिडिल क्लास इंसान इनको सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती और इनको ट्रैक्टर और ट्राली और बसें रोनते हुए चले जाते हैं। और ये श्रद्धांजलि सभा तो छोड़ो, इन्हें पता तक नहीं होता कि हमारे शहर के कितने लोग चले गए हैं। कई लोगों से बातचीत की, इनका यही कहना है कि न्याय होना चाहिए, दिनेश को न्याय मिलना चाहिए और जो भी साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं रोड पर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ पुलिस है और भी काफ़ी देर तक ये प्रोग्राम रहेगा। जो भी फरीदाबाद के लोग हैं, ग्रेटर फरीदाबाद के लोग हैं, अगर दिनेश चंदीला को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं और उसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अरुण जी आइए। अरुण जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं नहर पार विकास मोर्चा से। सर क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? आप तो उसके साथ ही रहते थे। तो कहने के लिए तो शब्द नहीं है, हमारा साथ ही था और बहुत ही एक्टिव समाज सेवी भी था। बहुत एक्टिव मतलब वो बंदा जो समाज के लिए जेन्युइन कुछ ग्राउंड पर रह के करना चाहता था। हमारी टीम, ये वार्ड कमेटी के सब सदस्य आज के टाइम में यहाँ आए हैं। देखो, ये सबको पता है कि ये एक्सीडेंट तो नहीं है, हमको बिल्कुल लगता है कि ये हत्या है और हत्या के ही मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उसी हिसाब से छानबीन होनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखो अभी चार्जशीट क्या आती है पुलिस की, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग लेकिन ये आश्वासन सभी जितने भी हम समाज सेवी हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम ना ऐसे शांत बैठने वाले नहीं हैं। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके परिवार वालों के साथ में खड़े रहेंगे। देखो, जो क्षति हुई है उसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन हमारी जो मांग है वो शासन प्रशासन दोनों से है कि क्या ऐसे लोग, जैसे कि वो वार्ड कमेटी का सदस्य था, जब काम कर रहे होते किसी वार्ड के लिए तो हम वॉलेंटियर हैं, हम स्वयं सेवक हैं, माना है कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। क्या हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी अगर जिम्मेदारी समाज को स्वच्छ रखने की है, अपने एरिया को स्वच्छ रखने की, क्या हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस वार्ड कमेटी के जो चेयरमैन हो गए या फिर सीईओ हो गए या फिर हमारे कमिश्नर साहब हो गए, क्या उनकी भी जिम्मेदारी बनती है? बस उसी को हमारा एक सवाल है। जो वार्ड कमेटी बनाई गई हैं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर यशपाल यादव ने बनाई हैं, अब उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो एक तरह से एमसीएफ के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब एमसीएफ का कोई जो है, जो एमसीएफ के लिए काम कर रहा है, अगर कोई ट्रैक्टर उसे रौन दे तो एमसीएफ को आगे आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। मैं इसे इस बात को थोड़ा और स्पष्टतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वार्ड कमेटी से जुड़ा हुआ है वही, हर वो व्यक्ति जो फरीदाबाद को स्वच्छ, सुंदर और सेफ बनाने के लिए काम कर रहा है, क्या प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको कम से कम सुरक्षा प्रदान की जाए? जो काम अथॉरिटी को करना चाहिए वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। वो उसके बाद भी अगर जो है वो लास्ट में हमें जो है दिनेश की तरह एक सड़क पर अगर जो है रगड़ दिया जाता है और हम दिनेश को भी इंसाफ नहीं दिला पाते हैं, तो प्रशासन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं कम से कम उनकी सुरक्षा का दायित्व ले, उसको एक जो है उसके परिवार से मिला जाए, ये ध्यान रखा जाए कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से और शीघ्रता से करे। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आप अगर 3 साल बाद वो कल्प्रिट पकड़ेंगे तो वो जस्टिस डिनाइड है, 3 साल वो परिवार सफ़र करेगा। अगर जो है इस इंसिडेंट को जो है 3 से 4 दिन हो गए और अभी तक जो है पुलिस प्रशासन अगर उस आदमी को अरेस्ट नहीं कर पाया है जो उस ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर था, तो ये जस्टिस डिलेड है। परिवार 3-4 दिन से केवल ये सफ़र कर रहा है कि वो आदमी नहीं पकड़ा गया जिसने उस घर का लड़का जो था, जिसके पुलिस इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही है? अगर पुलिस इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही, देखिए मैं आरोप लगाने में कभी विश्वास नहीं करता, पर अगर पुलिस इस मामले को सीरियसली ले रही है तो आज शायद चौथा दिन है और आज तक हमारे पास जो है वो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है आइडेंटिफाइड नहीं है और वो अरेस्ट नहीं है। मैं पुलिस की कार्यवाही पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहता। हो सकता है वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हो सकता है कि उन्हें वो कल्प्रिट ना मिल रहा हो, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही हो, पर ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल नहीं है कि 4 दिन में आप जो है स्मार्ट सिटी में आपके पास इतने कैमरे हैं और आप एक ट्रॉली और उसका ड्राइवर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी कॉम्पिटेंसी पर शक है।
सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, नमस्कार। जैसा ये हादसा हुआ है इसके लिए बड़ा ही दुख है हमें, और हम चाहते हैं कि फरीदाबाद में जितनी भी वार्ड कमेटी बनी है सब एक साथ मिलकर सामने हैं। किसी भी वार्ड कमेटी में कोई इस तरह की घटना होती है सबको मिलकर चलना चाहिए, और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुरू से आपने इसका कवरेज को उठाया है, देखा है, और आप जैसे साथी भी बढ़ के आ गए हैं, क्योंकि अकेले एक आदमी इस तरह मुहिम में पूरे राज्य में ज़िले में सुधार नहीं ला सकता। सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के हादसे में सुधार नहीं होगा। आज हमारा साथी गया है, कल को किसी के परिवार का जाएगा, किसी का भाई जाएगा। तो धर्मेंद्र जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे साथी और निकल के हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चंदीला जी के परिवार को कुछ ना कुछ मदद मिले, दोषी को अरेस्ट किया जाए, अगर दोषी है या उसकी जो भी गलती है जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। अभी तो कुछ साबित ही नहीं हुआ कैसे हुआ, उसने दोष किया है या गलती से हुआ है, तो लेकिन परिवार को भी कुछ मदद दी जाए। किसी परिवार के किसी सदस्य को MCF में कोई नौकरी का प्रोविज़न दिया जाए। वार्ड कमेटी निस्वार्थ भाव से काम कर रही थी, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं है, लेकिन आप परिवार का सदस्य गया है, उसको कुछ ना कुछ मदद देनी चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ मैडम, कुछ रह गया सर यही कहना है कि यहाँ पे कैमरे नहीं है, पुलिस चालान काटने के लिए तो यहाँ खड़ी रहती है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कभी कोई मदद के लिए नहीं आगे आता। आम रेजिडेंट्स ही मदद पहुँचाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, सब करते हैं। और स्पेशली मैं पुलिस नाम ग्रेटर फरीदाबाद यानी महान फरीदाबाद, और कैमरे भी नहीं, यहाँ पर CCTV भी नहीं लगा है। नहीं लगे, महान फरीदाबाद में कैमरे नहीं लगे। लेकिन सर सबसे बड़े अफसोस की बात जो मुझे लगती है, मैं 4-5 साल से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ, कि जब भी हम पुलिस चौकी में जाते हैं तो पुलिस वाले हमारे पे ही प्रेशर बनाते हैं और हमें ही गलत ठहरा देते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप ये हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो क्या अत्याचार सहने के लिए हैं, मार पिटाई सहने के लिए? कुछ कहना चाहती हूँ? जी बिल्कुल, मैं खुद वार्ड कमेटी 28 से ही हूँ, और जो ये हादसा हुआ है मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, सबने सब कुछ बोल दिया है कि जितनी भी वार्ड कमेटियाँ बनी हैं वो सारी इकट्ठी हों और आज से काम करना बंद करें जब तक कि जायज़ नहीं हो जाता, दिनेश जी को न्याय नहीं मिल जाता। मेरा यही कहना है, सारी वार्ड कमेटी अपना काम करना बंद कर दें, मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है। ताकि क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जो हुई है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि वो व्यक्ति वार्ड कमेटी का मेंबर था, और जो माननीय कमिश्नर नगर निगम साहब ने जो एक मुहिम चला रखी है सफाई की, प्रदूषण मुक्त शहर बने, तो उसकी कहीं ना कहीं एक आवाज़ बन के वो इस चीज़ को रोकने का प्रयास कर रहा था, और जिसमें ये काम हुआ, ये दुर्घटना हुई। तो इसमें हम यही वो करेंगे कि भाई इसकी जो है निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और जो है दिनेश चंदीला जी को इसमें कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए जिसमें। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब MCF अपना काम सही से नहीं करवा पा रहा था, और उसे MCF को लगा के हम बिना सामाजिक सहायता के हम शहर को साफ़ सुथरा नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने वार्ड कमेटियों का गठन किया, जिसमें कि वार्ड नंबर 28 भी एक हिस्सा थी, और 40 वार्डों में से जब काम किया तो वार्ड नंबर 28 जो आप देखोगे क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब और वार्ड काफ़ी वार्ड, 4 वार्ड के बराबर एक वार्ड है, और इसमें संसाधन बहुत कम थे। उसके बावजूद हमारी जो टीम थी उसकी सक्रियता इस तरह थी कि हमने काम करते हुए हम नंबर 1 पर अपने वार्ड को लेके आए, और जो उसका हमें हमारे वार्ड को अवार्ड भी मिला, सम्मानित भी किया गया। लेकिन अगर फिर भी हमारे जो वार्ड के जो सक्रिय मेंबर हैं वो काम करते हुए इस तरह से हादसे होंगे, उनको मार दिया जाएगा, तो अपने आप में ये जो हमारे कमिश्नर हैं यशपाल जी, उनको सोचना चाहिए कि किस स्थिति पर हम खड़े हैं। क्या हम आज काम करने की स्थिति में हैं? अगर देखा जाए तो हम नहीं हैं। जब तक हमें प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, कमिश्नर साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, हम काम करने के इच्छुक में नहीं हैं। हम डर फैल गया एक तरह से। डर ये हुआ ही है सर। आप देखिए कि जो बंदा, आपने ही उसकी बाइट ली थी 2 घंटे पहले, उसने जो समाज के कार्यों के लिए एक प्रूफ दिखाया था कि जो पानी ये कहाँ से आ रहा है, और रुकना बंद हो गया था, और 2 घंटे बाद आप, उस 3 घंटे बाद आप ही जाते हो उसकी रिपोर्टिंग करने लिए कि वो नहीं रहा। बिल्कुल 12 बजे उसने मुझे फ़ोन किया था और सबूत भी दिया था। मुझे पता है, जब उसने वाइट वो था तो मेरे पास भी फ़ोन आया था। मैं समय तिलपत में था, और जिस समय हादसा हुआ मैं तिलपत में था। जब मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैं फटाफट सर्वोदय पहुंचा, फिर वहां से उसको पोस्टमार्टम के लिए बीके ले गए थे। बीके आप पहुंचे थे, मुझे पता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम इतनी जो सक्रियता टीम थी, उसके बावजूद अगर ऐसा रहेगा तो काम कैसे होगा? हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीच के मेंबर थे मिस्टर दिनेश जी, उनके साथ ऐसा दुखद हादसा हुआ, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी आज तक उसने अपनी कोई सी भी बात सामने नहीं रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को भी कुछ तो हमें साथ देना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हमसे कोई सैलरी तो ले नहीं रहे, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं, तो प्रशासन को भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। SHO साहब आ चुके हैं, जो क्राइम जो प्रहलाद कुमार जी। किसी को अरेस्ट करेंगे नहीं, आप जो कहोगे वो लगेगी। देखो सर इसमें सीधे से हत्या का केस है, हत्या डायरेक्ट अटैक करा, उसने डायरेक्ट बंदे को मारा है। अनिल जो हमारा क्राइम ब्रांच का है वो भी इसमें लगा हुआ है। जो जायज होगा, साहब जो एक्सीडेंट होता है वो गलती कारण हो सकता है, ये तो सोच समझ के मारा, उसको हत्या करिए, उसमें हत्या में ही जाएगा। फिर आपने फिर मुकदमे में कौन धारा कौन से बताया ना हमें तो धारा वही लगती है। ये गिरफ्तार के सारे लोग बैठे हैं, आपकी कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं बताओ सर, कार्य नहीं करते आप। एक अवैध काम कर रहा था, वैध काम कर रहा था वो ट्रैक्टर वाला। देखो ट्रैक्टर वाला का किसी ने अभी जब तक नहीं सर, आपको नहीं पता, 4 दिन हो गए जब पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता वैध काम था, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। जल्द आप बैठे हो ना, इतना उठोगे इतने अरेस्ट हो जाएगा। बात हुई सुबह, उनको भी नहीं पता इस बारे में, आपने उनको संज्ञान में मामला लाया नहीं आप? नहीं पता है, आप सर पता है। ACP साहब मुझे बताया नहीं, खुद उसमें थे। ACP साहब भी वहाँ, मैं खुद गया था, बीके में भी खुद गया था। और किसी को कोई ये हो भाई कहीं मौके पे नहीं गए हो या किसी को पुलिस पर आप इन लोगों को ये बताएं कि आप इनको अरेस्ट कब डाल रहे हैं, अरेस्ट कब करेंगे इनको? अरेस्ट जल्दी लग रही है, हमारी क्राइम ब्रांच पे लग रही है, हमारी भी 2 टीम लग रही है। और मेरे हिसाब से मान लिखना चाहे तो आप 1 बजे तक यहाँ, उससे पहले हो जाएगा। नजदीक है। ये जो लोग हैं, ये अध्यक्ष है, हमारी प्रेसिडेंट हैं, ये भी सॉलिड रात को 2:45 बजे आप आए थे सोसाइटी में मेरे साथ? जी जी मनी जी आए थे। अगर कोई बंदे ने पी के मारपीट करी है तो वो क्या सुबह तक आपको पता चलेगा कि उसने पी के करी है, कि आप उसको रात को चेक करोगे? जब महिलाएं आपके साथ पूरी रात भटक रही हैं, 2:45 बजे तक आपके साथ भटक रही है, तो आप लोगों का एक बार फर्ज नहीं बनता था कि उसका दरवाजा खटखटा के उसको चेक करो कि इसने पी रखा था कि नहीं पी रखा था? सुबह तो वो कहेगा कि मैंने नहीं पी रखी थी। अब बताओ क्या बताओ, ये आपकी मिस्टेक है ना? कहेंगे उसका मामला भी ऐसे करवाया था, साइड के अंदर मामला हुआ था, उसमें संज्ञान नहीं लिया आप लोगों ने। मैडम महिला जो थी हेड कांस्टेबल साथ गए थे, मैडम जी भी थे, मौके पे गए, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। मेडिकल चेक नहीं किया, 24 आवर्स आता है, हमने सारी कार्रवाई कर रखी है। आपको रिटर्न में सारी चीजें उस साइड का मामला था, इतना करवाया था, कौन सा क्यों साइड में झगड़ा हुआ था वहाँ, बिल्कुल सामने वीडियो में दिखा रखा था, पुलिस वहाँ खड़ी थी, वो चल रहे थे, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करी। साइड में जो बिजली का था, वो बिजली वाला इशू था, वहाँ 2 पक्षों में बहुत झगड़ा हुआ था, मिसेस थाना और वो सारे मारपीट हुई के साथ में, वो भी सारा मामला इसलिए पड़ा है। आपसे प्रार्थना है, सारे लोग रेजिडेंट बैठे के मामले को आप हल्के में ना लें। आज मारपीट होती है, कल मर्डर होगा। सर ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लें। सुनो, कोई भी आदमी तुरंत आ जाए, पुराने मुद्दे को नहीं, जो नया मुद्दा उसको क्या कार्रवाई, ये कार्रवाई सर ने बोला है कि आज शाम तक अरेस्ट डाल देंगे। दिनेश भाई के उसमें हमें बिल्कुल। क्या? और सर सुनो, ये बुढ़ेना के भी होंगे जो उनके भाई के, उसमें आपकी जब तसल्ली होगी ना, वही धारा लगेगी, आपके सामने पेश करेंगे, उसमें अच्छी तरह से तसल्ली करके अपने 5-10 आदमी जितने भी हो तसल्ली करना। जब आपकी तसल्ली हो वो काम होगा सर। हत्या का मामला है, हत्या का ही होगा सर। बिल्कुल। और इनको अरेस्ट करने पड़ा। बनी हुई है जी सर। कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है, नहीं प्रशासन की नाक के नीचे काम हो जाता है, तो आम आदमी सुरक्षित है क्या आपके सामने? कैमरे चौक पे कैमरे से ही हमने आइडेंटिफाई किया है सर, उसको जल्दी वो कर लें। लेकिन यहाँ भी सर चलो कोशिश करेंगे सर, इसमें भी पोस्ट में यहाँ होटल है, यहाँ से भी कह के हो चुके हैं, जूता भी यहीं पड़ा हुआ है जी, हो चुके हैं, यहाँ पड़ा हुआ है। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है? सही बात है, जूता पड़ा हुआ है दिनेश का, अभी भी देखिए प्रशासन क्या काम कर रहा है? ये जूता भी नहीं ले गए, और इसकी जांच की जानी चाहिए। फोरेंसिक विभाग को जूते को अपने साथ ले जाना चाहिए था, कोई न कोई सबूत जो है इसमें से निकल के पुलिस की लापरवाही। वो एक्चुअल में हमारा जो आई था ना सब उसके छाप होंगे, वो 2 दिन फिर कोर्स में चला। सर जूता यहाँ पड़ा हुआ है, क्या कार्रवाई हो रही है? ड्राइवर मिलती, आपकी जो तसल्ली होगी उसी हिसाब से सर ये जनता चाहती है हम कोशिश करेंगे हमारे से कोई वो ना हुए, ठीक है ना?
जो आपकी अपेक्षा है हम खरे उतरे। जवाब है सर, पुलिस इंस्पेक्शन कर ही नहीं रहे, एक बजे तक यहाँ पर हादसा होता है और आपकी पुलिस नहीं है। 1 बजे तक नाका होता है, पुलिस हमारी 10 ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। धर्मेंद्र जी, जब फोरेंसिक जांच सही से नहीं होएगी तो कहाँ से न्याय मिलेगा? जब सारी चीजें एविडेंस यही सड़क पे ही पड़े होके खत्म हो जाएंगे तो कौन सी धारा है और कौन सा न्याय? जब आप लोग यहाँ मास्क के लिए सारे आपकी तरफ देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने कायम करना है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल हो जाएगा तो फिर ड्यूटी पर रहने की क्या अधिकार? नहीं होगा सर, ये आश्वासन देते हैं, आगे से कोई शिकायत नहीं। दिनेश ने ये जो सीवरेज वाटर ट्रैक्टर ने यहाँ वहाँ डालते हैं उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज किया था, उसके वजह से मारा गया। ये ट्रैक्टर माफिया आप कब बंद कराएंगे? ये जो अनट्रीटेड सीवरेज वाटर यहाँ वहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। मैं सेक्टर 76 में रहता हूँ और आपका वो नेस्डोर मॉल के सामने पूरा पॉन्ड, पूरा तालाब बना दिया। ये ट्रैक्टर सब बंद हुआ माफिया। ये बताइए ट्रैक्टर माफिया जिसके वजह से दिनेश का हत्या हुआ। कल को हम 4 भाई और सकते हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी बार, जिसको भी कुछ पता चले तुरंत फोन कर सको। आप फोन क्यों? आपको दिखता नहीं है? आपको दिखता नहीं है? अगर ट्रैक्टर लेके जा रहा है मलबा तो आपको भी तो दिखना चाहिए। आपको क्यों नहीं पता चलता? आपको नहीं चलता, आप भी तो इंसान ही है। पूरा तालाब बना दिया, गंदी पानी ट्रैक्टर बिना नंबर के घूम रहे हैं। नए शहर की जिम्मेदारी आपके पीछे है। ये पूरा नया शहर ये चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर आप पूरी तरह से अपने हाथ में रखें। और सर अगर ये लोग आप लोग इनको न्याय नहीं दोगे तो कौन न्याय करेगा? हम इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल पूरा न्याय। सर देखो अगर आप ड्यूटी करने में असमर्थ हैं तो आप बताएं। आप नहीं पूरी तरह से समर्थ है और आपको आश्वासन देते हैं पूरे आपकी और आज शाम तक अरेस्ट हो जाएंगे। नहीं सर, ये जो कह रहे हैं आप, एक इंटरप्ट। मैंने जब 112 पे 14 अप्रैल को फोन किया था तो 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। जब मैंने पूछा कि मर्डर हो जाएगा तब आओगे, तो उनका कहना था कि हमारे ऊपर काम का बर्डन बहुत है, हम एक ही ड्यूटी के लिए नहीं बैठे। पहला काम हमारा होता है कि उसको जो भी हादसे है 112 नंबर की कॉल कहाँ जाती है? नहीं 112 की आती है हमारे पास, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, में आपके पास रिवर्ट हो जाती है। रिवर्ट जब ही हो जाती है, जहाँ भी वो है जिसको भी जरूरत है उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वो देख लेते हैं और कौन सी गाड़ी नजदीक है। आप जो है अपनी ड्यूटी, हम भी नहीं चाहते समय खराब हो, ड्यूटी निभाएं। जो मुजरिम है उसको तुरंत अरेस्ट करें, यहाँ टाइम लगा उसके पीछे के काम करें। ये बिल्कुल इंश्योर है, आज शाम से पहले ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। सर आपको 4 दिन लग गए, 4 दिन लग गए आपको। आपको भी पता है सर, बारे में नहीं पहुंच पाऊंगा तो ये बताए ना जनता को कि भाई मेरी ड्यूटी जो है, मैं मेरी ड्यूटी के साथ किसी और बंदे को एडजस्ट करते गए। मैं आपको आज आश्वासन दे रहा हूँ शाम को। चलो आप अरेस्ट करके बताओ तभी जनता का। बिल्कुल। और ये ट्रैक्टर माफिया बंद कीजिए, ट्रैक्टर इधर जो निकल रहा है आप देखिए। आज आया है, ये टोटल कैलोनस है। अगर आईपीसी की धारा देखो, जूते को उठा नहीं सकते, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, जूते का किस एंगल से मुड़ा, कितना प्रेशर पड़ा, ये बहुत सारी चीज़ें एविडेंसेस होती हैं जो कि इन्होंने नहीं किया। टोटल कैलोनस है। आज 20 आदमी आ गए तो उन्होंने उठा लिया, कैलोनस है। पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो करे हो जाना चाहिए, अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2 अगर जो जिस तरह की एविडेंस ये 4 दिन बाद ये कर रहे हैं ना, 4 दिन बाद ये लोअर में सेशन में छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें पता नंबर है, हर फोटोग्राफ में नंबर है, हमें ये पता कलर कौन सा है, आपको नहीं मालूम। जब पता चला तो हम पकड़ ही सर अब तक पकड़ जाना चाहिए था, पकड़ जाना चाहिए था। तो पूरे मैटर में हुई है आप लोग, लेकिन आप आज उसको अरेस्टिंग कर रहे हैं। सर आज बोल रहे हैं कि आप उठते ही हो जाएगा। नहीं, ये बैठना उठने का जरूरत क्या है? आप काम क्यों नहीं करते? पब्लिक को आप समझते क्यों नहीं है कि ये पब्लिक है? हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जो चीज इन्हें दिख रही है, जो चीज मुझे दिख रही है, इन्हें दिख रही है, क्या आप लोगों को बताने से दिखेगी? साहब के सेक्टर मेरी बात हुई है, वो 3 या 4 दिल्ली वो हरियाणा भवन में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद आके पूरी डिटेल बना के दो, हम देंगे और नाम लिखेंगे। पुलिस ने जानबूझकर 5 दिन बाद जूता उठाया हमारे कहने के बाद। हमने उसी दिन जूता देखा था। सोशल मीडिया पे पूरा पता था कि टोपी भी है और जूता भी है।
लेकिन आज 4 दिन हो गए, पुलिस ने हमारे कहने के बाद बिना किसी ग्लव्स पहने अपना जूता उठाया आज। नहीं, वो ट्रैक्टर ट्राली तो एक बहाना है, ट्रैक्टर माफिया बंद होना चाहिए। माफिया कहते ये तो एक प्यादा है, उसके माफिया को बचाने के लिए प्यादे को छुपा रखा है। मेन मुद्दा ये है कि प्यादे माफिया को छुप जाएंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा। तो पुलिस यहाँ से जा रही है। एसएचओ साहब को लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है और बोला है कि आपकी तरफ से लापरवाही हुई है, आपने अब तक जूता भी नियम के अनुसार नहीं उठाया। अच्छा, अभी भी ब्लड है। कोई फॉरेंसिक टीम आई भैया यहाँ पर? नहीं, कोई फॉरेंसिक टीम आई थी यहाँ पर? फॉरेंसिक कोई नहीं आई, जूता टीम भी नहीं आई, ब्लड का सैंपल भी नहीं लिया, जूता भी नहीं उठाया। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह की लापरवाही यहाँ पर हो रही है। लोग आक्रोशित हैं और पुलिस से बोल दिया गया भाई पहले आप आरोपियों को अरेस्ट कीजिए, जिसने कुचला है उसको अरेस्ट कीजिए और उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस से साफ साफ कह दिया कि पहले आप कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ से धरने से उठेंगे। आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ पर लाइव। एसएचओ साहब प्रहलाद जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि आज हम गिरफ्तार कर लेंगे जो आरोपी ड्राइवर हैं। आप लोग लाइव देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ पर और ये लोग ग्रेटर फरीदाबाद में बीपीटीपी पुल से आगे डीपीएस चौक पर, ये देखिए सामने डीपीएस चौक है, वहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दिनेश चंदीला उर्फ योगेंद्र सिंह को न्याय मिले और जिन लोगों ने उनकी हत्या की साजिश रची, जिन लोगों ने उन्हें कुचला, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। फरीदाबाद न्यूज़ इस मुहिम में शुरू से साथ है और रेनू जी रो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा इनके साथ जुड़े रहते थे। दिनेश चंदीला जुड़े रहते थे। तो दोस्तों हमने आपको लाइव दिखाया, आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।